दोस्तों तारीख आज 2 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान की भजन लाल सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इस बीच एक बार फिर भजन लाल कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन निषेध को लेकर लाए गए बिल में परिवर्तन करने वाली है। इसमें लव जिहाद जैसे मामलों पर भी बड़े कड़े प्रावधान लाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान लाया जाएगा। वहीं आपको बता दें इसमें 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में भूकंप के चलते कई लोगों की मौत पर शोक जताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भारत प्रभावी लोगों को हर संभव मानवीय सहायता और राहत प्रदान करने के लिए तैयार है। तालिबान सरकार के मुताबिक अफगानिस्तान में आए शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से अधिक हो गई है। मौसम विभाग ने 2 सितंबर को छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, झारखंड, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश से नुकसान होने की संभावना है। उत्तराखंड में लगातार जारी बारिश को देखते हुए सरकार ने 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया, भारी बारिश से प्रदेश में कई जगह भूस्खलन या मलबा आने से मार्ग बाधित हो रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए यात्रा को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यात्रियों से अपील है कि वे खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यात्रा मार्गों पर प्रस्थान न करें। प्रशासन के निर्देशों का बिल्कुल पालन करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक और सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। यह पद यात्रा 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू होकर 16 नवंबर को वृंदावन पहुंचेगी। करीब 170 किलोमीटर की यह पद यात्रा 10 दिन में पूरी होगी। इस पद यात्रा को बागेश्वर बांके बिहारी मिलन सनातन हिंदू एकता नाम दिया गया है। भारत में बिजली हर घर की जरूरत है, लेकिन बढ़ते हुए बिजली बिल अक्सर लोगों को परेशान कर देती है। बिजली का खर्च ज़्यादा होने के कारण कई लोग अपनी खपत को नियंत्रित करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन 1 सितंबर से लागू हुए नए नियम के बाद अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए 1 सितंबर से एक अहम नियम लागू किया है। इस नियम के तहत लोगों को 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जा सकती है। इसका सीधा लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जो सीमित खपत में बिजली का उपयोग करते हैं और बार बार बढ़ते बिलों की चिंता में रहते हैं। राशन कार्ड भारत में सबसे ज़रूरी दस्तावेजों में से एक है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार ज़रूरतमंद लोगों को सस्ते दामों पर अनाज और खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार बहुत ही जल्द राशन वितरण बंद करने वाली है, क्योंकि सरकार अब राजस्थान का सीधा पैसा आपके खाते में डालेगी। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ है। इस बीच चीन में हो रहे SCO समिट में पीएम मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तिकड़ी से भी ट्रंप और उनके सहयोगियों को चिढ़ मच रही होगी। यही वजह है कि वो भारत के खिलाफ लगातार जहर उगल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार मामलों के सलाहकार पीटर नवारो ने फिर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने इस बार रूस से तेल खरीद को लेकर उन्होंने भारतीय ब्राह्मणों पर मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अब हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के लिए ऐसा फैसला सुनाया है जिससे कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगा है। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में हलचल मच गई है और उनकी सालाना सैलरी बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। राजस्थान सरकार ने सभी कर्मचारियों को यह आदेश दिए थे कि वो सभी समय सीमा में अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रिपोर्ट को जमा करा दे, लेकिन बहुत से कर्मचारियों ने इस बात को हल्के में लेकर लापरवाही दिखाई। उसके बाद भजन लाल सरकार ने इसके खिलाफ सख्त रुख अपनाया और जिन भी कर्मचारियों ने जुलाई तक अपना व्यक्तिगत
रिपोर्ट नहीं सौंपा है। आपको बता दें 2.8 लाख कर्मचारियों को सालाना सैलरी बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। साथ ही तकरीबन 3000 लोगों की पेंशन भी रोक दी गई है। भारत सरकार ने देश की महिलाओं और बेटियों को डिजिटल युग से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जी हां, और वह कदम है फ्री मोबाइल योजना। 2025 के तहत देश की महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। आपको बता दें फ्री मोबाइल योजना का प्रथम चरण पहले ही सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, जिसमें 40 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरण किए गए थे। अब सरकार इस योजना को द्वितीय चरण की शुरुआत कर रही है। इस नए चरण में और भी अधिक महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसका विस्तार करने का निर्णय लिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने और घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम विश्वकर्मा सिलाई मशीन योजना 2025 शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी और साथ ही 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है उन महिलाओं तक रोजगार पहुंचाना जो घर से बाहर काम नहीं कर सकती लेकिन परिवार की आय बढ़ाना चाहती हैं। इस योजना से महिलाएं घर से ही बुटीक या सिलाई सेंटर चला सकती हैं और हर महीने 8 से 12,000 रुपए तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं। टैरिफ को लेकर अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एक अपील कोर्ट ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसका उन्हें कानूनी अधिकार नहीं था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां मिली है, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप 1974 के व्यापार कानून के तहत 150 दिनों तक 15% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ठोस वजह भी होनी चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बार फिर बहुत ही अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावित सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर अनुमान लगाए जाने लगे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के बीच हो सकता है। अगर सरकार पुरानी परंपराओं का आधार मानती है तो 1.92 का फिटमेंट फैक्टर सबसे उपयुक्त और व्यवहारिक माना जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सैलरी की संभावित गणना की जा रही है। SCO शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने आतंकवाद पर स्पष्ट रूप से कहा कि कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं है। भारत 4 दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है और हाल ही में एक हमले का जिक्र किया। उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए साझा चुनौती बताया और इससे लड़ने में एकजुटता पर जोर भी दिया। ट्रंप के भारत पर हाई टैरिफ लगाने के बाद हाल ही के दिनों में भारतीय रुपयों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे हालात में अब रुपयों का सहारा देने की उम्मीद केवल RBI के कदमों से की जा रही है। विदेशी पूंजी लगातार निकासी की वजह से निवेशकों की धारणा और नकारात्मक पर असर पड़ रहा है। नतीजन हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को डॉलर के मुकाबले आपको बता दें रुपया करीब 17 पैसे टूटकर 882.6 के स्तर पर आ गया। राजस्थान की भजन लाल सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इस बार एक बार फिर भजन लाल की कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया है। राजस्थान सरकार धर्म परिवर्तन निषेध को लेकर लाए गए बिल में परिवर्तन करने वाली है। इसमें लव जिहाद जैसे मामलों पर भी बहुत ही कड़े प्रावधान लाने पर विचार किया जा रहा है। आपको बता दें इसके अलावा आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान है। आपको बता दें वहीं पर इसमें 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाने का प्रावधान पास हो गया है।